जय श्री श्याम भक्तों, मांगसिर का पावन महीना चल रहा है। इस महीने को अगहन के महीने के नाम से भी जाना जाता है। मांगसिर के महीने में हम कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, श्रवण वगैरह करते हैं, उसका हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में ज़्यादातर भागवत करी जाती है। इस महीने में ज़्यादातर कीर्तन वगैरह किए जाते हैं ताकि हमें अमोघ फल की प्राप्ति मिल सके। बोले विष्णु भगवान की जय। हमारे जीवन में वासना का अतिता बढ़ रही है। वासना का कोई विराम नहीं है। वासना का राज्य अखंड हो रहा है। फल मिलने पर यदि एक वासना को हम समाप्त करने में समर्थ भी होते हैं तो न जाने कहाँ से दूसरी और उससे भी प्रबलताएं वासनाएं पनप जाती है। प्रबल कारणों से कतिपय वासनाएं कुछ काल के लिए लुप्त हो जाती है, परंतु किसी उत्तेजक कारण के आते ही वे जाग पड़ती है। भला कोई स्वप्न में भी सोच सकता है कि महर्षि सौरभी काण्यव्य का दृढ़ वैराग्य मीन राज के सुखद गृहस्थ जीवन को देखकर वायु के एक हल्के से झकझोर से जड़ से उखड़कर भूतल साई बन जाएगा। महर्षि सौरभी कंड वंश के मुकुट थे। उन्होंने वेद वेदांग का गुरु मुख से अध्ययन कर धर्म का रहस्य भली भांति जान लिया था। उनका शास्त्र चिंतन गहरा था, परंतु उससे भी अधिक गहरा था उनका जगत के प्रपंचों से बैराग। जगत के समग्र विषय सुख क्षणिक है। जब चित्त को उनसे यथार्थ शांति नहीं मिल सकती, तब तक कोई विवेक पुरुष अपने अनमोल जीवन को इन कौड़ी के 3 विषयों की ओर क्यों लगाएगा। आज का विशाल सुख कल की अतीत की स्मृति बन जाता है। जब पल भर में सुख की सरिता सूख कर मरुभूमि के विशाल बालू के ढेर के रूप में परिणत हो जाती है, तब कौन विज्ञ पुरुष इस सरिता के सहारे अपनी जीवन वाटिका को हरी भरी रखने का उद्योग करेगा। सौवरी का चित्त इन भावनाओं की रगड़ से इतना चिकना बन गया था कि पिता माता का विवाह करने का प्रस्ताव चिकने घड़े पर जल बूंद के समान उन पर टिक न सका। उन्होंने बहुत समझाया, अभी भरी जवानी है, अभिलाषाएं उमड़ी हुई है, तुम्हारे जीवन का यह नया वसंत है, कामना मंजीर के विकसित होने का उपयुक्त समय है। रस लोलुप चित्त भ्रमर को इधर उधर से हटाकर सरस माधवी के रस पान में लगना है। अभी वैराग्य का बाना धारण करने का अवसर नहीं है। परंतु सौवरी ने किसी के शब्दों पर कान न दिया। उनका कान तो सिर्फ वैराग्य में भरा हुआ था। अध्यात्म सुख से सने सात्विक गीतों को सुनने में न जाने कब से लगा हुआ था। इन चीजों में उन्हें आनंद आता था, शांति मिलती थी। पिता माता का अपने पुत्र को गृहस्थ जीवन में लाने का उद्योग सफल न हो सका। पुत्र के हृदय में भी देर तक द्वंद्व मचा रहा। एक बार चित्त कहता, माता पिता के वचनों को अनादर करना पुत्र के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, परंतु दूसरी बार एक विरोधी वृत्ति धक्का देकर सुझाती, आत्मनस्यु कामाय सर्वप्रियम भवति। आत्मकल्याण ही सबसे बड़ी वस्तु ठहरी।
गुरुजनों के वचनों और कल्याण भावनाओं में विरोध होने पर हमें आत्म कल्याण से परांगमुख नहीं होना चाहिए। सौबरी इस अंतर युद्ध को अपने हृदय में कोने में बहुत देर तक छिपा न सके और घर से सदा के लिए नाता तोड़कर उन्होंने इस युद्ध को भी विराम दिया। महर्षि के जवानी में ही वैराग्य से और अकस्मात घर छोड़ने से लोगों के हृदय विस्मित हो चुके। पवित्र नदी तट था। कल्लोलिनी कालिंदी कल कल करती हुई बह रही थी। किनारे पर उगे हुए तमाल वृक्षों की सघन छाया में रंग बिरंगी चिड़ियों का चहकाना कानों में अमृत उड़ेल रहा था। घने जंगल के भीतर पशु स्वच्छंद वितरण कर रहे थे और नाना प्रकार के विघ्नों से अलग रहकर विशेष सुख का अनुभव करते थे। सायंकाल गोधूली की भव्य वेला में गायें दूध से भरी थनों के भार से झुकी हुई जब मंद गति से दूर के गांवों की ओर जाती थी, तब यह दृश्य अनुपम आनंद उत्पन्न करता था। यमुना की सतह पर शीतल पवन के हल्के झकोर से छोटी छोटी लहरियां उठती थी और भीतर मछलियों के झुंड इधर से उधर कूदते हुए स्वच्छंदा के सुख का अनुभव कर रहे थे। यहां था शांति का अखंड राज्य। इसी एकांत स्थान को सौबरी ने अपनी तपस्या के लिए पसंद कर लिया। सौरभी के हृदय में तपस्या के प्रति महान अनुराग तो था ही, स्थान की पवित्रता तथा एकांत ने उनके चित्त को हट्टास अपनी ओर खींच लिया। यमुना के जल के भीतर वे तपस्या करने लगे। भादों में भयंकर बाढ़ के कारण यमुना जल बड़े ही वेग से बढ़ने और बहने लगते, परंतु ऋषि के चित्त में न तो किसी प्रकार का बढ़ाव था और न किसी प्रकार का बहाव। पोष माघ की रात में पानी इतना ठंडा हो जाता था कि जल जंतु भी ठंड के कारण कांपते, परंतु मुनि के शरीर में जल शयन करने पर भी किसी प्रकार की जड़ता नहीं आती थी। वर्षा के साथ साथ ऐसी ठंडी हवा चलती कि प्राणी मात्र भी शरीर सिकुड़ जाते थे, परंतु ऋषि के शरीर में तनिक भी सिकुड़ नहीं आती थी। ऐसी प्रकट तपस्या के क्रम बहुत वर्षों तक चलता रहा। सौबरी को वह दिन याद था जब उन्होंने तपस्या के निमित्त अपने पिता का आश्रम छोड़कर यमुना का आश्रय लिया था। उस समय उनका भारी जवानी थी, परंतु अब लंबी दाढ़ी और मुलायम मूंछों पर हाथ फेरते समय उन्हें प्रतीत होने लगता कि अब उनकी उम्र ढलने लग गई है। जो उन्हें देखता वही आश्चर्य से चकित हो जाता। इतनी विकट तपस्या, शरीर पर इतना नियंत्रण, सर्दी गर्मी सह लेने की इतनी अधिक शक्ति, दर्शकों को तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। परंतु महर्षि के चित्त की विचित्र दशा थी। वे नित्य यमुना के श्यामल जल में मत्स्य राज की अपनी प्रियतमा के साथ रति क्रीड़ा देखते देखते आनंद से विभोर हो जाते थे। कभी पति अपनी मानवती प्रेयसी के भान मंज के लिए हजारों उपाय करते करते थक जाने पर आत्मसमरण कर मोहन मंत्र के सहारे सफल होता और कभी वह मत्स्य सुंदरी इठलाती नाना प्रकार से अपना प्रेम प्रदर्शन करती। अपने प्रियतमा की गोद का आश्रय लेकर अपने को कृत्य मानती।
झुंड के झुंड बच्चे मत्स्य दंपति के चारों ओर अपनी ललित लीलाएं किया करते थे। उनके हृदय में प्रमोद सरिता बहाव करते। ऋषि ने देखा कि गृहस्थ जीवन में बड़ा रस है। पति पत्नी के विविध रसमय प्रेम कल्लोल, बाल बच्चों का स्वाभाविक सरल सुखद हास्य, परंतु उनके जीवन में रस कहाँ? रस जल का आश्रय लेने पर भी चित्त में रस का नितांत अभाव था। उनकी जीवन लता को प्रफुल्लित करने के लिए कभी वसंत नहीं आया। उनके हृदय की कली को खिलाने के लिए मलयालीन कभी न बहा। भला यह भी कोई जीवन है? दिन रात शरीर को सुखाने का उद्योग, चित्त वृत्तियों को दबाने का विफल प्रयास उन्हें जान पड़ता, मानो मछलियों के छोटे छोटे बच्चे उनके निरस जीवन की खिल्ली उड़ा रहे हैं। संगति ने सोई हुई वासना को जोरों से झकझोर कर जगा दिया। वह अपने को प्रकट करने के लिए मार्ग खोजने लगे। तप का उद्देश्य केवल शरीर को नाना प्रकार के साधनों से तप्त करना नहीं है, परयुक्त मन को तप्त करता है। सच्चा तप मन में जमे हुए काम में कूड़े करकटों को जलाकर राख बना देता है। आग में तपाए हुए सोने की भांति तपस्या से तपाया गया चित्त खरा उतरता है। तप स्वयं अग्नि रूप है। उसकी साधना करने पर क्या कभी चित्त में अज्ञान का अंधकार अपना घर बना सकता है? उसकी ज्वाला वासनाओं को भस्म कर देती है और उसका प्रकाश समग्र पदार्थों को प्रकाशित कर देता है। शरीर को पीड़ा पहुंचाना तपस्या का स्वांग मात्र है, नहीं तो क्या इतने दिनों की घोर तपस्या के बाद भी सौबरी को चित्त में प्रपंच से विरति, संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में सच्ची रति न होती? बैराग से बैराग ग्रहण कर तथा तपस्या को तिलांजलि देकर महर्षि सौबरी प्रपंच की ओर मुड़े और अपनी गृहस्थी जमाने में जुट गई। विवाह की चिंता में उन्हें कुछ बेचैन कर डाला। गृहिणी घर की दीपिका है, धर्म की सहचारिणी है। पत्नी की खोज में उन्हें दूर दूर जाना पड़ा। रत्न खोज करने पर ही प्राप्त करना होता है। घर के कोने में अथवा दरवाजे पर बिखरा हुआ थोड़ा ही न मिलता है। उस समय महाराज मांधाता के प्रबल प्रताप के सामने संसार के समस्त नरेश नतमस्तक थे। वे सूर्यवंश के मुकुटमणि महाराजा युवनाश्र के पुत्र थे। आर्य की सभ्यता से सदा द्वेष रखने वाले दस्युओं के हृदय में इनकी नाम मात्र से कंप उत्पन्न हो जाता था। वे सरयू के तट पर बसी अयोध्या नगरी में स्थित होकर विश्व के समस्त भूमाग पर शासन करते थे। महर्षि के यमुना तट से सरयू के तीर पर अयोध्या की राज्यसभा में सहसा उपस्थित देखकर उन्हें उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना उनके राजकुमारी से विवाह करने के प्रस्ताव पर। इस वृद्धावस्था में इतनी कामुकता, इनके तो न अब दूसरे लोकों में जाने के दिन समीप आ रहे हैं, परंतु आज भी इस लोक में गृहस्थी जमाने का यह आग्रह, परंतु सौबरी की इच्छा का विधात करने से ही भी उन्हें भय मालूम न होता। उनके हृदय में एक विचित्र द्वंद्व मच गया। एक और तो वे अभ्यागत तपस्वी की कामना पुण्य करना चाहते थे, परंतु दूसरी ओर उनका पितृत्व चित्त पर आघात देकर कह रहा था, इस वृद्ध जर्द गव के गले में अपनी सुमन सुकुमार सुता को मत बांधो। राजा ने
इन विरोधी वृत्तियों की बड़ी कुशलता से अपने चित्त में कोने में दबाकर सौभरी के सामने स्वयंवर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, क्षत्रिय कुल की कन्याएं गुणवान पति को स्वयं वरण किया करती हैं, अतः आप मेरे अंतपुर संगरक्ष के साथ जाइए। जो कन्या आपको अपना पति बनाना स्वीकार करेगी उसका मैं आपके साथ विधिवत विवाह कर दूंगा। कंजूकी वृद्ध को अपने साथ लेकर अंतपुर में चला, परंतु तब उसके कौतुक की सीमा न रही। जब वे वृद्ध अनुपम सर्वांग शोभन युग के रूप में महल में दीख पड़े, रास्ते में ही सौरभि ने तपस्या के बल से अपने रूप को बदल लिया। जो देखता वही मुग्ध हो जाता। सिग्न श्यामल शरीर, ब्रह्म तेज से चमकता हुआ चेहरा, उन्नत ललाट, अंगों में यौवन सुलभ स्फूर्ति, नेत्रों में विचित्र दीप्ति जान पड़ता था, मानो स्वयं अनंग अंग धारण कर रति का खोज में सजे हुए महलों के भीतर प्रवेश कर रहा है। सुकुमारी राज्य कन्याओं की दृष्टि इस युवक तापस पर पड़ी। चार आंख होते हुए भी उनका चित्त भ्रमर मुनि के रूप कुसुम की माधुरी चखने के लिए विकल हो उठा। पिता का प्रस्ताव सुनना था कि सबने मिलकर मुनि को घेर लिया और एक स्वर से मुनि को वरण कर लिया। राजा ने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। सरयू के सुंदर तट पर विवाह मंडप रचा था। महाराज मांधाता ने अपनी 50 पुत्रियों का विवाह महर्षि सौभरी काण्वे के साथ एक साथ पुलकित वदन होकर कर दिया और दहेज में विपुल संपत्ति दी। 70 गायों के 3 झुंड, श्याम वर्ण वृषभ, जो इन सब के आगे आगे चलता था। अनेक घोड़े, नाना प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े, अनमोल रत्न, गृहस्थ जीवन को रसमय बनने वाली समस्त वस्तुओं को एक साथ एक ही जगह पाकर मुनि की कामना वल्ली लहलहा उठी। इन वस्तुओं से सधज कर रथ पर सवार हो मुनि जब यमुना तट की ओर आ रहे थे, उस समय रास्ते में वज्रपाणी भगवान इंद्र का देव दुर्लभ दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। ऋषि आनंद से गदगद स्वर में स्तुति करने लगे। भगवान, आप अनाथों के नाथ हैं और हम लोग बंधुहीन ब्राह्मण हैं। आप प्राणियों की कामनाओं की तुरंत पूर्ति करने वाले हैं। आप सोमपाम के लिए अपने तेज के साथ हमारे यहाँ पधारी। स्तुति किसे प्रसन्न नहीं करती है। इस स्तुति को सुनकर देवराज अत्यंत प्रसन्न हुए और ऋषि से आग्रह करने लगे कि वर मांगो। सौभरी ने अपने मस्तक को झुकाकर विनय भरे शब्दों में कहना आरंभ किया, प्रभु, मेरा यौवन सदा बना रहे, मुझ में इच्छा अनुसार नाना रूप धारण करने की शक्ति हो, अक्षय रति हो और इन 50 पत्नियों के साथ एक ही समय रमण करने की सामर्थ्य मुझ में दे दो। विश्वकर्मा मेरे लिए सोने के ऐसे महल बना दो जिसके चारों ओर कल्प वृक्षों से युक्त पुष्प वाटिकाएं हों। मेरी पत्नियों में किसी प्रकार की स्पर्धा, परस्पर कलह कभी ना हो। आपकी दया से मैं गृहस्थी का पूरा पूरा सुख उठा सकूं। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, तथास्तु। देवताओं ने भक्ति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। भक्त का हृदय आनंद से गदगद हो उठा। श्रीमद् भागवत पुराण कहती है कि वस्तु के पाने की आशा में जो आनंद आता है वह उसके मिलने पर नहीं होता। मनुष्य उसे पाने के लिए बेचैन बना रहता है, लाखों चेष्टाएं करता है, उसकी कल्पनाओं से ही उसके मुंहों से लाट टपकती है, परंतु वस्तु के मिलते ही
उसमें विरसता आ जाती है, उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, उसकी चमक दमक जाती रहती है और प्रतिदिन की गले पड़ी वस्तुओं के ढोने के समान उसका भी ढोना दुबर हो जाता है। गृहस्थी में दूर से आनंद अवश्य आता है, परंतु गले पड़ने पर उसका आनंद उड़ जाता है, केवल तल छट शेष रह जाती है। महर्षि सौबरी के लिए गृहस्थी की लता हरी भरी सिद्ध नहीं हुई। बड़ी बड़ी कामनाओं को हृदय में लेकर वे इस घाट उतरे थे, परंतु यहाँ विपदा के जल जंतुओं के कोलाहल से सुखपूर्वक खड़ा होना भी असंभव हो गया। विचारशील तो वे थे ही, विषय सुख को भोगते भोगते उन्हें अब सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, क्या यही सुखद जीवन है जिसके लिए मैंने वर्षों की साधना का तिरस्कार किया है? मुझे धन्य धान्य की कमी नहीं है, मेरी गो संपत्ति अतुलनीय है, भूख की ज्वाला का अनुभव करने का अशुभ अवसर मुझे कभी नहीं आया, परंतु मेरे चित्त में चैन नहीं। कल कंठ कामनियों के कोकिल विनिंदित स्वरों ने मेरी जीवन वाटिका में वसंत लाने का उद्योग किया। वसंत आया, पर उसकी सरस सत्ता टिक न सकी। बालक बालिकाओं की मधुर काकली ने मेरे जीवनोद्धाम में पावस को ले आने का प्रयत्न किया, परंतु मेरा जीवन सदा के लिए हरा भरा न हो सका। हृदय वल्ली कुछ काल के लिए अवश्य लहला उठी, परंतु पतझड़ के दिन शीघ्र आधम के, पत्ते मुरझाकर झड़ पड़े। क्या यही सुखमय गृहस्थ जीवन है? बाहरी प्रपंचों में फंसकर मैंने आत्म कल्याण को भुला दिया। मानव जीवन की सफलता इसी में ही कि योग के द्वारा आत्मदर्शन किया जाए, परंतु भोग के पीछे मैंने योग को भुला दिया। अनात्मा के चक्कर में पड़कर आत्मा को विसार दिया और प्रिय मार्ग का अवलंबन कर श्रेय आत्यंतिक सुख की उपेक्षा कर दी। भोगमय जीवन वह भयावनी भूल भुलैया है जिसमें के चक्कर में पड़ते ही हम अपनी राह छोड़ बेराह चलने लगते हैं और अनेक जन्म चक्कर काटने में ही बिता देते हैं। कल्याण के मार्ग में जहाँ चलते हैं, घूम फिरकर पुण्य वहीं आ जाते हैं, एक डग भी आगे नहीं बढ़ पाते। कच्चा वैराग्य सदा धोखा देता है। मैं समझता था कि इस कच्ची उम्र में भी मेरी लगन सच्ची है, परंतु मिथुनचारी मत्स्य राज की संगति ने मुझे इस मार्ग में ला घसीटा। श्रीमद् भागवत पुराण कहती है कि सच्चा वैराग्य हुए बिना भगवान की ओर बढ़ना प्राय असंभव सा ही है। इस विपरीत को लाने के लिए साधु संगत ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना आत्मदर्शन के यह जीवन भार है। अब मैं अधिक दिनों तक इस बोझ को नहीं ढो सकता। दूसरे दिन लोगों ने सुना महर्षि सौबरी की गृहस्थी उजड़ गई। महर्षि सच्चे निर्वेद से यह प्रपंच छोड़ जंगल में चले गए और सच्ची तपस्या करते हुए भगवान में लीन हो गए। श्रीमद् भागवत पुराण कहती है, जिस प्रकार अग्नि के शांत होते ही उसकी ज्वालाएं भी शांत हो जाती है, उसी प्रकार पति की
आध्यात्मिकता का गति को देखकर पत्नियों ने भी उनकी संगति से सद्गति प्राप्त कर ली। संगति का फल बिना फले नहीं रहता। श्रीमद् भागवत पुराण कहती है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सज्जनों की संगति का लाभ उठाकर अपने जीवन को धन्य बनाए। दुष्टों का संग सदा हानिकारक होता है। विषयी पुरुष के संग में विषय उत्पन्न न होगा तो क्या वैराग्य उत्पन्न होगा? मनुष्य को आत्मकल्याण के लिए सदा जागरूक रहना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य होता है। पशु पक्षी के समान जीना, अपने स्वार्थ के पीछे सदा लगा रहना मानवता नहीं है। बोले विष्णु भगवान की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय।